डॉक्टर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने आज जो है पेशावर में क़यादत से मुलाकात की और ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। तो क्या आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करेगी? अभी वाज़ेह नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताऊँ कि ये अगले चंद रोज़ बहुत हंगामा खेज़ पाकिस्तान में, और उसकी वजह ये है कि इलेक्शंस की तरफ मुल्क जा रहा है जी। तेज़ी के साथ। और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, आरओज़ और डीआरओज़, उनकी जो उनकी ट्रेनिंग है वो 19 तारीख तक ख़त्म हो जाएगी। ये इस हफ्ते से बस आप समझें कि ये सारा अमल जो है ये तेज़ी पकड़ेगा, और 19 तारीख को ही जो है वो कागज़ात नामज़दगी जो है वो जारी हो जाएंगे, और फिर 20 से लेके 22 तारीख तक कागज़ात नामज़दगी दाखिल करवाएंगे लोग, यानी जिसने हिस्सा लेना है कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस में। अच्छा, 23 तारीख को जो है ये नाम शाये हो जाएंगे। 23 तारीख को 24 से लेके 30 तारीख तक इनकी जांच पड़ताल होगी इसी महीने। ठीक है, तो ये न्यू ईयर और ये सारे दिन चल रहे हैं। उसके बाद जांच पड़ताल के नतीजे में कुछ कागजात रद्द हो जाएंगे, कुछ किसी के खिलाफ अपील हो जाएगी, कुछ होगा, सब कुछ। तो उसकी जो तारीख है वो ग़ालिबन 3 जनवरी तक अपील हो सकती है। 3 जनवरी तक किसी के खिलाफ भी हो सकती है। अगर किसी के कागजात रद्द हो जाएं तो वो जो है वो जा सकता है अपील कर, मतलब अपीलें होंगी, तो अपीलें, और फिर जो भी यहाँ पे फैसले होंगे वो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तक चले जाएंगे। तो ये अपीलों का सिलसिला और क्या फ़ैसला होता है हतमी, तो ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये 10 तारीख तक अगले माह की, यानी आज 17 है, तो आप देखें कि ये 10 तारीख तक ये अपीलें वगैरह सारी जो है ये ख़त्म, ये हो जाएगा सारा सिलसिला। अच्छा, उसके बाद जो है वो जो गैर हतमी लिस्ट है वो 11 तारीख को शाये होगी। अच्छा, 11 के बाद ये होगा कि उसमें फिर ये होगा कि किसने अपना नाम वापस लेना है, किसने वापस नहीं लेना, किसने विड्रॉ करना है, किसी ने, तो ये इसके एक दिन होगा 12 तारीख तक। देखिए 12 तारीख तक वो जो है वो, और 13 तारीख को जो है वो निशानात अलॉट हो जाएंगे, और उसके बाद फिर ये जो है ये तेज़ी के साथ फिर मामला जो है ये, मतलब ये पूरा का पूरा ये आप समझें कि आज से लेके और ये 13 तारीख तक ये सारा सिलसिला जो है निशानात और फहरिस्त, हतमी फहरिस्त और ये सारी, उसके बाद ये 13-14 तक, ये जो रफली मैं अगर कोई तारीख ऊपर नीचे कर जाऊँ, लेकिन आप समझें कि बस ये 13-14 अगले महीने की जनवरी को, और उसके बाद फिर इलेक्शंस की तरफ। अब उसमें सब बंदियाँ होंगी, लोग मुख्तलिफ जमातें ज्वाइन करेंगे, कुछ आज़ाद लड़ेंगे, और इसमें अब जो है वो किस तरह से कौन मरकज़ में बैठेगा, हुकूमत किसकी बनेगी, अपोजिशन में कौन होगा, सूबे किसके पास जाएंगे, ये मामला अब तेज़ी के साथ होगा। ठीक है, और एक गैर यकीनी की कैफियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और गैर यकीनी की कैफियत ख़त्म होने में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही रोल है, लेकिन उसके अलावा भी अवामिल हैं कि पाकिस्तान को एक जमहूरी प्रोसेस की तरफ जाना है। ठीक है, एक मुंतखब हुकूमत ही फैसले कर सकती है, उसके पास ही लोगों का मैंडेट होगा। अब उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड कितनी मिलती है, तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या कहाँ तक जो है वो ख़त्म होते हैं, और इसी तरह से मुस्लिम लीग नून किस पोजीशन में आती है, क्योंकि जो जहांगीर तरीन साहब की जमात है वो तो बिल्कुल अपनी सीटें वो नहीं देंगे, और मैं आपको बताऊं कि वो इलेक्टेबल्स हैं, पक्के 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 इलेक्टेबल्स हैं उनके पास। ठीक है, और केपी में क्या सिचुएशन बनेगी, खैबर पख्तूनख्वा में, ये भी अभी बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, और इसमें जो है वो तो क्या उनकी एडजस्टमेंट होगी नहीं होगी, तो एक अभी बहुत अब तेज़ी के साथ आपको चीज़ें होती नज़र आएंगी। अच्छा, तो ये
इलेक्शंस, पाकिस्तान इलेक्शंस की तरफ जा रहा है और इसमें जो है ये ज़ाहिर है कि ख़त्े के हालात और यहाँ पर अब लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना, हालात को अदम इस्तेकाम दरमियान में ना पैदा हो, ये जो दहशतगर्द हमले हो रहे हैं इनको कैसे देखना है, ये तो ये रियासती अदारों के ऊपर आने वाले दिनों में और आवाम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अब आप समझें कि वो बहुत तरफ से दबाव होगा। अच्छा, इसी दौरान जो है वो हम कई जंगों के साथ एंटर होंगे आने वाले चंद दिनों के बाद नए साल की तरफ, और उसमें जो मैंने कल भी बात की थी कि ये जो वेस्ट एशिया कह लें तो ज़्यादा बेहतर है मशरिक़ वस्ता की जगह, मगरबी एशिया चलें, मगरबी एशिया या वेस्ट एशिया जो है उसको, जिसको मशरिक़ वस्ता कहते हैं, तो उसको जो है वहाँ पर हालात बदतर हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमास के साथ जो कतर के जो वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, उनके साथ जो मोसाद चीफ़ की मुलाकात कल हुई, जो एक्चुअली कल नहीं, शायद वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक ख़बर ये थी कि शायद वो कल होगी, एक हो चुकी है जुमे की शाम को। बहरहाल वो मुलाकात नाकाम हो गई, उसमें कोई फ़ैसला नहीं हो सका, और उसकी वजह यह है कि इस दफ़ा मुज़ाकरात से इनकार किया है हमास ने। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताएं कि आगे आपने क्या करना है। ये कह गए 1-2 दिन की जंगबंदी और उसके बाद फिर कत्लेआम हो रहा है और ये वो सारा, मतलब ठीक है, उसके बाद आप पूरा एक प्लान बताएं कि क्या करना है, जंगबंदी करें, लोग छोड़ें क्या, वो बात आगे नहीं बढ़ी। और उसके ऊपर फिर CIA के जो चीफ़ हैं उनको भी आगाह किया, विलियम बर्न्स भी ऑन बोर्ड थे, और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके जो ज़ाहिर है कि मुस्तफ़ा जो अब्बास मुस्तफ़ा वो बड़े इजिप्ट के और बाकी अरब ममालिक और सबको ऑन बोर्ड लिया हुआ था कि भाई ये क्या टॉक्स किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। उसके बाद जो है वो अगले जो अभी आज किसी वक्त जो है या सुबह ऑस्टिन लॉयड सेक्रेटरी दिफा जो हैं, मैं US डिपार्टमेंट ऑफ ये जो पहली स्लाइड है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की है ग़ालिबन, तो ये जो है ये सेक्रेटरी दाखिला जो है ये अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं, ठीक है, और ये आ रहे हैं इसराइल, कतर, बहरीन, 3 मुल्कों में जाएंगे। इसराइल पहले, फिर कतर और फिर बहरीन। अच्छा, इसराइल तो इसलिए जाएंगे कि वहाँ पर नेतन्याहू को जाके कहेंगे कि अच्छा ये एक थोड़ी सी हमें बाइडेन इंतज़ामिया जो है, मुझे नहीं पता कि ये बाइडेन इंतज़ामिया अगला इलेक्शन में इनके कैंडिडेट्स कौन से होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा बर्डन इन तमाम जंगों का ये लेके इलेक्शन ईयर की तरफ ये बाइडेन इंतज़ामिया जा रही है। तो हो सकता है कि मिशेल ओबामा जो है वो इनकी तरफ से कैंडिडेट आ जाए, मैं उनको रूल आउट नहीं कर रहा। अमेरिका में इनकी तरफ से हो सकता है कोई और हो, लेकिन हो सकता है इनकी तरफ से मिशेल ओबामा आ जाए। ओबामा तो आ नहीं सकते 2 दफ़ा वो, लेकिन मिशेल ओबामा के इम्कानात हैं। और अगर ट्रंप खड़े होते हैं सामने, और ट्रंप ही खड़े होंगे उस तरफ से, तो क्लैरिटी है बहुत, तो ये मुमकिन है कोई और उम्मीदवार हो। लेकिन मैं एक यूं ही मैंने बात की है कि ग़ालिबन जो है वो मिशेल ओबामा बमुकाबला, तो बाइडेन भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन बाइडेन के ऊपर तकसीम बहुत ज़्यादा तकसीम हो चुकी है वहाँ पे, और उसके ये इतनी जंगों के और तमाम जो गड़बड़ हुई है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि हो भी सकता है कि ये आगे प्राइमरीज वगैरह से निकल के आगे चले जाएं, लेकिन ये कि बाइडेन इंतज़ामिया कोई अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के नहीं जा रही दुनिया पे। तो लेकिन एक अजब सी बात यह है कि जो काम पहले आपको हॉकिश एटीट्यूड नज़र आता था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, पेंटागन का, इस दफ़ा ज़्यादा हॉकिश तो जो आपको नज़र आए, मतलब ये होता था कि वो कह रहे हैं कि जी नहीं हमला करो, पेंटागन कह रहे हैं, सेंटकॉम कह, इस दफ़ा उन्होंने नहीं कहा। इस दफ़ा इसका सारा जो मलबा है वो है ये जैक सुलिवन और ये जो ब्लिंकन एंड कंपनी है, स्टेट डिपार्टमेंट, सही, ये इसका मलबा उठाएंगे।
अगर ट्रंप होता ना, ट्रंप ये 3-4 फायर कर चुका होता ट्विटर पे तो 3-4 लोगों को अभी तक पता नहीं कितने फायर कर चुका होता। जो ऑस्टिन लॉयड है, ऑस्टिन लॉयड का ये दूसरा दौरा है, और ऑस्टिन लॉयड जो हैं वो दूसरे दौरा है उनका, और ये उनके साथ चार्ल्स क्यू ब्राउन भी हैं। चार्ल्स क्यू ब्राउन, अच्छा चार्ल्स क्यू ब्राउन जो हैं वो अभी कुछ महीने पहले वो अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट का उन्होंने ओहदा संभाला है, मार्क मिले की जगह, ठीक है। तो वो जो है वो उनकी जगह वो आए हैं, और ये पहली दफ़ा अमेरिकी तारीख में हुआ है कि दोनों शख्सियत जो हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन है, यानी सेक्रेटरी दिफा भी। इससे पहले सेक्रेटरी दिफा जो थे, मेरा ख्याल है कि वो एक ही थे, या चेयरमैन जॉइंट, नॉट सेक्रेटरी दिफा, चेयरमैन जॉइंट जो हैं वो थे कॉलिन पाल, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, कॉलिन पाल। तो ये जो है ये दूसरे अफ्रीकन अमेरिकन, और ये पायलट, ये एयरफोर्स के सरबराह थे, और एज अ फिर एयरफोर्स से ही आके चेयरमैन जॉइंट अमेरिका के बने। और इनकी बड़ी यानी प्रॉपर जिसे कहना चाहिए ना कि प्रोफेशनल सोल्जर्स। अच्छा, ऑस्टिन लॉयड जो हैं, ऑस्टिन लॉयड सेंटकॉम को भी देख चुके हैं। अब वो आप देखें कि ये उनका सिर्फ दूसरा दौर है। उन्होंने इसको शुरू से ही देखें, होता ये है कि जो ये आते हैं ना हमारे, मतलब वहाँ पर भी एक इस्टेब्लिशमेंट का तो रोल है ना, फौजियों का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो क्या करें, लेकिन वहाँ पर सियासतदानों का भी ज़्यादा होता है, वो भी गवर्नर्स रहते हैं, कांग्रेस में रहते हैं, तो वहाँ पर ये हमारे वाला हाल नहीं होता कि इधर से छलांग मार के डेमोक्रेट उधर चले जाएँ, उधर से उधर चले जाएँ, उधर सब बंदियाँ हो जाएँ, उधर से एक डेमोक्रेटिक पैट्रियट निकला है तो उधर से रिपब्लिकन में से, नून में से शीन निकला है तो उधर से एक का बल्ला छिन के उसके सर पे गिर जाए तो उसके पास से शेयर, मतलब उनके यहाँ तो कोई है, बहरहाल जैसा भी है एक सिस्टम है उनके यहाँ। तो जो है वो मतलब उनके, क्योंकि कमेटीज वगैरह बैठते हैं तो वो भी समझते हैं, सारी क्लासिफाइड ब्रीफिंग्स हो रही हैं तो वो ट्रेंड होते हैं, लेकिन ये भी ट्रेंड होते हैं। तो एक अच्छा सा उनका एक सिस्टम बना हुआ, जो इस वक्त कुछ उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर पर्सनैलिटीज़ का जो अपना होता है ना, वो ओवर को वो फिर नेशनल और वो बाकी मामला की बस मैंने कह दिए, मैं तो ऐसे कहूँगा, तो हॉकिश आ जाते हैं बीच में। और जॉन बोल्टन टाइप करेक्टर आ गए थे ना पहले, तो वो आके तो सारे मामला को ख़राब कर देते हैं। तो अब इसलिए ये मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टेट डिपार्टमेंट को करना चाहिए था कि जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी, कामयाब डिप्लोमेसी सक्सेस हो रही है, ठीक हो रहा है, ब्लिंकन आए इतनी दफ़ा, जैक सुलिवान आए तो ठीक है, ओके, यूएसएड है, बाकी सॉफ्ट इमेज होता है। उन्होंने बिल्कुल ऐसे बिहेव किए जैसे कि न्यू कॉन्स होते हैं ना। और ये जो ऑस्टिन लॉयड हैं, ये वो शख्स हैं जो कहते रहे बार बार ऑन रिकॉर्ड कि देखें जंगें और ये जो गुरिल्ला है, लेकिन जाहिर है कि प्रेसिडेंट कह रहा है, बाकी सब कह रहे हैं, ठीक है, ओके फाइन, लेकिन ये कभी उसमें नहीं थे कि जी जहाज जो है वो, आप देखें कि इन्होंने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है बहुत ज़्यादा, और इन्होंने कहा कि ये गुरिल्ला वॉरफेयर में मैं मुतमईन नहीं हूँ। जिस अंदाज में कह सकते थे इसराइल पे तनकीद जितनी हो सकती है वहाँ बैठ के, उतनी वो की उन्होंने कहा कि ये ग्राउंड ऑफेंसिव ना करो, ठीक है। उसकी वजह ये कि अफगानिस्तान में और यहाँ पर जो कल भी मैं बात कर चुका हूँ कि जी बमबारी के बाद अब वो जनाब इसराइल पहुँचेंगे, इसराइल से वो जाएंगे बहरीन जाएंगे, 5वां बेड़ा, कतर जाएंगे, उदैद एयरबेस बड़ी कतर में सेंटकॉम, और फिर वो जो है वो यूएसएस जेरड फोर्ड पे भी जाएंगे, ये उस बहरी जहाज़ का भी दौरा करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे मौजूद है ईस्टर्न मेडिटेरियन में। अच्छा, ये जो इनका दौरा है तो इसके साथ ही वहाँ से 2 इतलात आ रही हैं। एक तो इतला ये आ रही है कि जी ये ख़त्म हो गया, ये मुज़ाकरात टूट गए,